अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे तशरीफ़ फारमा थे। उनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी जो कंडम का दाना मुंह में लिए समंदर की तरफ जा रही थी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलसल उसे देखते रहे। चलते चलते समंदर के किनारे पहुंचे। इसी लम्हे एक मेंढक ने पानी से अपना सर बाहर निकालना उसने मुंह खोल झूठी उसके मुंह में दाखिल हो गई और मेंढक तैरता हुआ पानी के अंदर चला गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफी डर तक हैरत में डूबकर इस बड़े में सोचते रहे। अचानक वही मेंढक दोबारा पानी से बाहर आया। उसने मुंह खोल और चुनौती उसके मुंह से बाहर निकाल आई, लेकिन गंधाम का दाना उसके मुंह में ना था। अदरक सुलेमान और इस वाक्य के बड़े में उससे पूछ गज की ने होगा अब पमरे। खुदा इस समंदर की गहराई में एक पत्थर है जो अंदर से खाली है, उसमें एक कीड़ा राहत है। अल्लाह ताला ने उसे कीड़े को इस मकाम पर खलक किया है। वो वहां से निकाल नहीं सकता और मैं उसके लिए खाना ले जाती हूँ। अल्लाह ताला ने उसे मेंढक को मामूर किया है कि वो मुझे पानी के अंदर उठाकर उसे पत्थर के पास ले जाता है और अपना मुंह उसके सुर्ख पर रखना है। मैं उसके मुंह से बाहर निकालकर उसे कीड़े के पास जाती हूँ और गंधाम का दाना उसके पास रखाई हूँ। यह मेंढक मेरे इंतजार में राहत है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल होती हूँ और यह पानी में तैरता हुआ मुझे समंदर से बाहर ले आता है। हजरत सुलेमान इस्लाम ने चुनौती से कहा, जब तुम उसके लिए गंधाम का दाना लेकर जाती हो तो क्या उससे कभी कोई गुफ्तगू भी सनी है? संगीत? वह दांत के ने मेरे लिए अपने रेस्ट को समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर नहीं बुलाया। अपने मोमिनीन बांधो पर अपनी रहमत को ना बुला। हजरत इमाम जैनुल आबेदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चंडोल एक खुश आवाज परिंदे का नाम है। चंडोल के सर पर ताज होने की वजह यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर शक्कर पारा तो इस तरह का ताज उसके सर पर बन गया था। एक दिन चंडोल चाहता था कि अपनी माता के साथ मिलन करें, लेकिन मद चंडोल इस कम पर रवीना थी। नर चंडोल ने उससे कहा, मुझे इस कम से मत रोको, मैं चाहता हूं कि तुमसे मेरा एक बच्चा हो जो जिक्र खुदा करे। माता चंद डॉल ने जब यह बात सनी तो अपने शहर का मुतालबा कबूल कर लिया। फिर जब अंडे रखना का वक्त आया तो वह अंडे रखना की जगह के बड़े में परेशान थी। चंडोल ने कहा, मेरी राय यह है कि सड़क के करीब अंडे रखो कि जो कोई भी तुझे देखें तो यह ख्याल करें कि तुम दाना दान का इकट्ठा करने के लिए वहां पर आई हो, लिहाजा देखने वाले को तुमसे कोई गर्व ना होगी। माता चंडोल ने अपने शहर की ताजबीर कबूल की और सड़क के किनारे अंडे रखे और उन पर बैठ गई। जब अंडों से बच्चे निकालने का वक्त करीब हो गया तो एक दिन उन दोनों परिंदों ने सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कांटे मारता हुआ लश्कर रावण हो चुका है और परिंदों ने उनके सरों पर सैयां किया हुआ है। माता चंद डॉल ने अपने शहर से कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के हमारी तरफ ए रहे हैं ताकि यहाँ से उभर करें। मुझे खतरा है कि मैं और मेरे अंडे उसे लश्कर के पांव के नीचे कहानी ना भूत ना हो जाए। नरचंद ले कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मेहरबान और शफीक इंसान है, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूर नहीं है। क्या तुमने बच्चों के खाने के लिए कुछ इकट्ठा किया है? माता, चांदो कहाँ? हाँ, मेरे पास एक किडनी है जो मैंने बच्चों के लिए राखी हुई है। क्या तुम्हारे पास भी कोई चीज़ है? चंडोल ने कहा, मेरे पास खजूर का एक दाना है जो मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है। माता चंद डॉल ने कहा, तुम खजूर और मैं टेढ़ी उठा लेते हैं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां से गुजरेंगे तो वो उनकी खिदमत में हड्डियां पेश करेंगे, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब ये को बहुत पसंद करते हैं। नर चंडोल ने खजूर अपनी जांच में ली और माता चंद डॉल ने टिड्डी अपने दोनों पांव से उठाई और दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान इस्लाम तख्त पर तशरीफ फारमा थे। उनका इस्तकबाल किया। चंडोल उनकी दाएं तरफ और मद चंडोल बाईं तरफ बैठ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन दोनों पर हिंदुओं से की। उन्होंने भी अपनी जिंदगी का वाक्य जबकि खिदमत में बयान किया। हजरत सुलेमान उनका हड्डियां कबूल कर लिया और लश्कर को वहां से एक तरफ मोड़ दिया ताकि उनके अंडे पांव तले न रौंद डालें, और उनके सर पर दस्ते शक्कर फेरा और उनके लिए दुआ की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ और उनके हाथ के मास करने की वजह से अन परिंदों के सर पर एक खूबसूरत ताज निकाल आया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चिढ़ा देखा जो अपनी बीबी चिड़िया से कह रहा था, तो
क्यों मुझे दूर दूर रहती हो? अगर मैं चाहूं तो कचरा सुलेमान अलैहिस्सलाम का मीनार अपनी जांच से उठाकर समंदर में फेंक सकता हूं। हवा ने उसकी बात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंच दिया। हजरत सुलेमान इस्लाम उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर उन दोनों को तालाब किया और चिड़िया से फरमाया, तुम कैसे मेरे महल का मिनाज में उठाकर समंदर में फेंक सकते हो? संगीत। रात शहर अपनी बीबी के सामने बड़ा बनता है और शोखियों बगैरता है। ज़हीर है, आशिकी किसी भी बात पर उसकी नहीं होती। हजरत सुलेमान चिड़िया से कहा, तुम क्यों अपने आप को शहर के हवाले नहीं करती हो जबकि वो तुम्हें दिल से चाहता है? चिड़िया ने जवाब में कहा, ए पैगंबर खुदा, वो आशिक नहीं है, फक्त इश्क का दवा करता है, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी और के साथ भी इश्क करता है। इस बात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल पर गहरा असर किया। उन्होंने शरीफ गिरिया किया और गोशे तन्हाई में चले गए। हत्या के 40 दिन तक खुदा की बारगाह में गिर गया करते रहे और खुदा की बारगाह में दुखास की कि मेरे दिल में रहे खुदा का इश्क पैदा ना हो और मेरे इश्क को मेरे खुदा के इश्क के साथ मखालो ना करना। एक दिन एक सांप हजरत सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, खुला शख्स ने मेरे 2 बच्चों को मार दिया है, लिहाजा मेरा आप अलैहिस्सलाम से तकाजा है कि उसे बेटर के साथ फैंसी पर चढ़ाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान को सांप के बदले में कत्ल नहीं किया जा सकता। सांप ने कहा, ए गमले खुदा, अगर उसको कत्ल नहीं करेंगे तो फिर मेरी गुजारिश ये है कि उसे मैं औकात का सरपरस्त बना दें, ताकि एम्बाले महफूफा को इंसाफ के साथ इस्तेमाल न करने की वजह से वह बार्द जहन्नम हो, फिर उससे दोजक के सबन के साथ मिलकर इंतकाम दूंगा। ये रवायत इस मतलब को बयान करती है कि बख्शुदा चीज़ की जिम्मेदारी को बोलकर न इंतहाई खतरनाक और मुश्किल कम है। वो लोग जो ऐसी जिम्मेदारी को बोल करते हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर इस बात की तरफ से रहना चाहिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए बात यह जहन्नुम के किनारे खड़े हैं। ऐसा ना हो कि वो इस महफूफा माल में अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में खुदाई करें कि उसकी सज़ा सख्त है। एक दिन हजरत सुलेमान और परिंदों पर मैं अपनी अजीम लश्कर के हमारा इंतहाई नज़्म और शान शौकत के साथ जा रहे थे कि चलते चलते संगीत हमारा तख्त पर विराजमान थे और हवा बड़े आराम से झूला झूलते हुए ले जा रही थी। इस दौरान में एक युवती ने दूसरी चोटियों से मुखातिब होकर कहा, हो तो अपने अपने सुराखों में घुस जो कहानी सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें पेमल ना कर दे और उन्हें इसका पता भी ना चले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उसे झूठी की आवाज़ सुनी तो हम मुस्कुरा दिए और कहा, परवरदिगार, मुझे तौफीक दे के मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझे और बहन को की है, और ऐसा निकम्मल करूं कि तू राज़ी हो जाए और अपनी रहमत से मुझे अपने बंदों में शामिल कर ले। हजरत सुलेमान अपने नौकरों को हम दिया कि उसे चुनौती को मेरे पास लाया जाए। नौकरों ने फौरन और चींटी को उनकी खिदमत में हाजिर किया। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया किया, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं खुदा का पैगंबर हूं और कभी किसी पर जुल्मों से नहीं करता। ज्योति ने कहा, हाँ, मैं ये बात जानती हूं। हजरत सुलेमान इस्लाम ने फरमाया, फिर तुमने चोटियों को मुझे क्यों डराया है? छोटी ने अर्थ किया, मैं इस बात से डरी थी कि यह चोटियां आपकी शान शौकत और डर को बार्क देखकर दुनिया की दीवानी ना हो जाए और खुदा को ना भूल दें। मैं चाहती थी कि वो अपने अपने सुराखों में घुस जाएं और आपका जाहो हसन ना देखें। इसके बाद छोटी ने अर्ज किया, क्या आपको इल्म है कि अल्लाह तारा ने अपनी अजीम प्रेम से हवा को आपके सामने क्यों कर दिया है? जनाबे सुलेमान फरमाया, इस बड़े में मुझे इल्म नहीं है। क्योंकि ने कहा, इसलिए कि आप समझे कि आपका मुल्क बर्बाद होने वाला है और इस पर एतमाद नहीं करना चाहिए, और अगर खुदा बंदे आलम दुनिया की तमाम चीज़ों को हवा की तरह आपका फार्मा बरदार बना देता तो हर चीज़ आपके कब्ज़ से निकाल जाती जी, तरह के हवा किसी की मुट्ठी में नहीं रहती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चुनौती की इस कुर्बानी नसीहत को सुनकर मुस्कुरा दिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।